बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़े और खुशहाल सल्तनत पर बादशाह ज़ियाउद्दीन हुकूमत करता था। वह अल्लाह से डरने वाला, नमाज पढ़ने वाला और इंसाफ करने वाला बादशाह था। उसकी सल्तनत में अमन चैन था, बाजार आबाद थे और मस्जिदों में अजान की आवाज गूंजती रहती थी। बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी अमीना। अमीना सिर्फ हुस्न में ही नहीं बल्कि इल्म और हया में भी बेमिसाल थी। उसे बचपन से ही कुरान की तालीम दी गई थी। वह अक्सर अपनी खिड़की से आसमान की तरफ देखकर दुआ करती, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा शौहर देना जो तुझसे डरने वाला हो। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन वह चाहता था कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर या ताकतवर आदमी से नहीं बल्कि किसी नेक और परहेजगार इंसान से हो। उसी शहर में एक नौजवान रहता था। उसका नाम था सलीम। सलीम गरीब था। उसके माँ बाप का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। वह मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन हालात इतने खराब थे कि कभी कभी उसे भूखा सोना पड़ता था। एक दिन भूख से मजबूर होकर उसने बाजार से रोटी चुरा ली। लोगों ने उसे पकड़ लिया और सिपाहियों के हवाले कर दिया। उसे दरबार में लाया गया। दरबार सजा हुआ था। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। जब सलीम को सामने लाया गया तो वह झुका हुआ खड़ा था। बादशाह ने पूछा, तुमने चोरी क्यों की? सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जहां अपना मैंने गुनाह किया है, लेकिन अल्लाह गवाह है, मैंने शौक से नहीं किया। 3 दिन से भूखा था। मेरी छोटी बहन भी भूखी थी। मैं मजबूर हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गुस्से से नहीं बल्कि गौर से उसे देखा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या वादा करते हो? सलीम ने कांपती आवाज में कहा, मैं तौबा करता हूँ। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, इस्लाम में गुनाह की सजा है, लेकिन तौबा का दरवाजा भी खुला है। उसने सिपाहियों से कहा कि सलीम को जेल में डाल दिया जाए, लेकिन उसके खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया जाए। 3 महीने बाद जब सलीम जेल से बाहर आया तो वह बदल चुका था। उसने जेल में कुरान पढ़ा, नमाज कायम की और सच्चे दिल से तौबा की। एक रात बादशाह ने सपना देखा। उसने देखा कि एक रोशनी आसमान से उतर रही है और कोई आवाज कह रही है, ज़ियाउद्दीन, अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से कर दो जिसने तौबा की है। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। बादशाह घबरा कर उठ बैठा। उसने फज्र की नमाज पढ़ी और बहुत देर तक इस्तिखारा किया। दिल को इत्मीनान मिला। अगले दिन दरबार लगा। वजीर, काजी और अमीर सब मौजूद थे। बादशाह ने ऐलान किया, मैं अपनी बेटी अमीना की शादी सलीम से कर रहा हूँ। पूरा दरबार दंग रह गया। वजीर बोला, जहां पनाह, वह तो एक चोर था। बादशाह ने सख्ती से कहा, वह चोर था, लेकिन अब तौबा करने वाला है और अल्लाह के यहाँ तौबा करने वाला गुनाहगार से बेहतर है। जब अमीना को यह खबर मिली तो वह चुप हो गई। उसकी सहेलियां हैरान थीं, लेकिन अमीना ने सिर्फ इतना कहा, अगर यह फैसला अल्लाह की रजा के लिए है तो मुझे कबूल है। निकाह का दिन आया। मस्जिद में सादगी से निकाह हुआ। काजी ने निकाह पढ़ाया। सलीम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था, एक चोर और शहजादी का शौहर। उसने दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे इस नेमत के काबिल बना दे। शादी के बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखो, चोर किस्मत वाला निकला, बादशाह पागल हो गया है। लेकिन बादशाह मुस्कुराता और कहता, अल्लाह की मर्जी में भलाई है। सलीम ने खुद को साबित करने का फैसला किया। उसने मेहनत शुरू की। वह गरीबों की मदद करने लगा। वह रात को तहज्जुद पढ़ता और दिन में काम करता। धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे। 1 साल बाद सल्तनत पर हमला हुआ। दुश्मन फौज शहर के बाहर आ गई। सलीम ने तलवार उठाई। वह सबसे आगे खड़ा हो गया। जंग के मैदान में उसने बहादुरी दिखाई। जब बादशाह घायल हो गया तो सलीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया। जंग जीत ली गई। लोगों ने नारा लगाया, सलीम जिंदाबाद। बादशाह की आंखों में आंसू थे। आज मुझे यकीन हो गया, मैंने सही फैसला किया था। कुछ साल बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। सलीम को तख्त सौंप दिया गया। अब वही चोर जो कभी रोटी चुराता था, एक इंसाफ पसंद हाकिम बन गया। उसने कानून बनाए कि कोई भूखा न सोए। उसने अनाथों के लिए मदरसे खोले, मस्जिदें बनवाईं, ज़कात का सही इंतजाम किया। वह अक्सर कहता, अगर उस दिन मुझे सजा के साथ रहमत न मिलती तो मैं आज यहाँ न होता। ये कहानी हमें सिखाती है, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। इंसान का अतीत नहीं, उसका बदलना मायने रखता है। अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। असली इज्जत तकवा में है, दौलत में नहीं। कभी किसी को उसके गुनाह से हमेशा के लिए मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है वही इंसान एक दिन सबसे नेक बन जाए।